तारीख को कमीशन आपका होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ खास है? खासकर आपकी बात करें तो विज़न 2047 जो वो है। या डेफिनेटली आने वाली 27 तारीख को हमारा नेशनल कन्वेंशन है। 27 जून को एट हयात रीजेंसी, और डिप्टी सीएम परवेश वर्मा जी एंड तोखन साहू जी, मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हमारे चीफ गेस्ट है वहाँ पे। और महुआ के एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज विल बी देयर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारा विजन यही है, थीम यही है कि राइज एंड बिल्ड वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रियल इस्टेट विथ फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जो विजन है 2047 का रियल इस्टेट का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होना चाहिए। नरेडको माही के शाश्वत निर्माण इनिशिएटिव के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम एक सस्टेनेबल सेल क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे नरेडको के 15,000 बिल्डर्स के लिए वहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। और जो विजन है 2047 का फॉर द सस्टेनेबल टुमारो, वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से उसमें कार्यक्रम रहेगा? महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल्स, डिफरेंट स्टोरीज हमने वहाँ पे कवर की है, जहाँ पे हमने एक फादर डॉटर का पैनल लिया है, जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि फादर की लीगेसी जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, वो एक डॉटर आगे लेके जा सकती है और फादर हैप्पीली उनको वो लीगेसी उनके हाथ में दे सकते हैं और वो लीड कर सकती है। ऐसे एग्जाम्पल्स का पैनल डिस्कशन हम करवा रहे हैं, ताकि बाकी भी लोग इससे मोटिवेट हो और अपनी बेटियों को वो अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस में दे। कितने बजे से कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है मैम? इसकी एंट्री का क्या? सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक है, और रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए बाय इनवाइट ये ओपन है। ठीक है। नमस्कार। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था रियल एस्टेट सेक्टर 17 जून 1991 को, तो उस टाइम पे बहुत कम विमेन होती थी। इनफैक्ट विमेन होती ही नहीं थी रियल एस्टेट में, और अगर थी भी तो थोड़ा बहुत सेल्स में थी, कुछ गर्ल्स या कस्टमर केयर में। अब जब हमारे 30 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो अगर वही हाल चाल रहे तो देश की तरक्की, सेक्टर की तरक्की कैसे ही होगी। देखिए, आप भी जब जाते हैं घर खरीदने के लिए या दुकान खरीदने के लिए, या आप अपना भूमि पूजन भी करवाते हैं, तो आप अपने साथ एक लेडी को लेके जाते हैं और उनका पूरा ओपिनियन लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस सेक्टर में एक कॉर्पोरेट साइड पे भी, एक मैनेजमेंट साइड पे भी विमेन का ओपिनियन होना चाहिए। जब ज़मीन खरीदी जा रही है, डिज़ाइनिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, और बहुत आप सोच नहीं सकते कि विमेन जिस टाइप की एक सेंसिटिविटी लाती हैं स्पेसेस को, चाहे वो कलर हो, लाइट हो, एयर हो, किस टाइप के पौधे लगने चाहिए, एक उनका पर्सपेक्टिव होता है जिसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और ये इंक्लूजन, चाहे वाटर सेविंग हो, चाहे कॉस्ट सेविंग हो, बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब से। तो जब मैं जहाँ भी जाती थी, मैं एक अकेली लेडी स्टेज पे होती थी और बाकी सब मेन होते थे, और मुझे ये लगता था कि अब 30 साल के बाद भी कुछ बदली नहीं हुआ। तो जब मुझे एक मौका मिला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, नरेडको जो 15,000 डेवलपर्स का एक एसोसिएशन है, कि आप आइए और एक फाउंडर के तौर पे आप एक महिला विंग का शुरुआत करिए, ताकि जेंडर इंटीग्रेशन शुरू हो उससे। तो बहुत ही खुशी मिली मुझे, और मैंने 1.5 साल के करीब मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट थी, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए मैं प्रेसिडेंट थी, अब मैं चेयरपर्सन हूँ, और फाउंडर तो लाइफ लॉन्ग रहूँगी ही मैं। तो जब ज्वाइन कर लिया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो विमेन है, ऐसा नहीं है विमेन नहीं है, विमेन है और बहुत तरक्की भी कर रही हैं। उनको ढूंढ के हमने निकाला। 150 के करीब माही सुपर गर्ल्स हैं हमारी, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वाटर सेविंग पे, जेंडर इंटीग्रेशन पे, स्किलिंग इन द सेक्टर पे, प्रॉपटेक का स्टार्टअप इंक्यूबेटर है उन सब पे, निरेड, निपुण, डॉल्फिन टैंक 27 तारीख को और माही अवार्ड्स। 27 तारीख को क्या भूमिका निभाने वाला है माही? देखिए, ये जो हमारा कन्वेंशन है, अभी तक हमने जो अपना काम किया है, आगे जो हमारी सोच है 2025 से 2030 तक के लिए जो हमारा प्लान है, यही सब चीज़ें हम अनवील करेंगे और पैनल डिस्कशंस होंगे। हमारे पास मिनिस्ट्री का पूरा सपोर्ट है, सारे
नेशनल लीडर्स का सपोर्ट है, 2 मिनिस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, वर्मा जी आप जानते ही हैं और टोकन साहू जी, वो भी हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल देश में बना हुआ है जहाँ पे महिलाओं को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इसका सब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। मेरी आप सबके माध्यम से एक मैसेज है सारी गर्ल्स को कि प्लीज टैलेंटेड क्वालिफाइड लड़कियां मेरिट पे आप आइए रियल एस्टेट में और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पार्ट बनिए। बहुत जरूरी है, आपकी बहुत जरूरत भी है। थैंक यू। आया जा रहा है, जैसा अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी देश की 2 बेटियों ने जो है काफी बढ़ चढ़ कर इसको लीड किया, उसी तरह नरेटको माही में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जैसा हमने बताया निर्मल जल प्रयास, ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स और वुमेन का जेंडर पैरिटी एंड इंक्लूजन, और इसके अलावा महिलाओं का रियल एस्टेट का जो सॉफ्ट पार्ट है उस पे सबसे ज़्यादा फोकस और योगदान रहने वाला है। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे बिल्डर डेवलपर्स की, क्योंकि आज से कुछ समय पहले बिल्डर्स हिचकिचाते थे अपनी बेटियों को अपने बिजनेस में लाने में, मगर आज समय बिल्कुल बदल चुका है। टुडे इफ यू सी उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स जो हैं उनकी डॉटर्स उनको बिजनेस में ज्वाइन कर रही हैं, बिल्कुल साथ में भागीदारी कर रही हैं। बेटे तो ऑब्वियसली लेगेसी को फॉरवर्ड करते थे बट डॉटर्स आर आल्सो ज्वाइनिंग। इसके अलावा विजन 2047 में मैक्सिमम focus will go on the inclusion for everyone, holistic growth and supporting each other on the basis of the qualification, caliber and of course motivating each other to grow together. Thank you.